बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वमं देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सके, क्योंकि यह सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। तो सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर करें और स्वयं भी संपूर्ण सत्संग को सुने, जिससे अपने जीवन में लाभ उठा सकें। महातीर्थ श्री आनंद सर, महातीर्थ श्री आनंद सर सन 1954 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के सम्मुख अपनी प्रमुखता तथा महत्ता को प्रकट किया। श्री आनंदपुर की भूमि महातीर्थ का रूप धारण करने के लिए उत्सुकता की लहरों में झूम उठी। तीर्थराज श्री आनंद सर की भूमि इसी समय की प्रतीक्षा में दामन फैलाए युगों से विनय कर रही थी कि करुणेश कब इधर भी कृपा दृष्टि से मेरे सौभाग्य जगाएंगे। एक नया स्वप्न, एक उल्लसित उमंग और आशा की नवीन तरंग अरुणिम प्रभात की न्यायी हिलोरें लेने लगी। मार्गशीर्ष संक्रांति से एक दिन पहले रात्रि समय श्री दर्शन खुले हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने अनुपम उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर प्रेमियों को श्री दर्शन दे रहे थे। प्रेमी श्री दर्शन कर एक अनूठे आनंद में झूम उठे। उन्होंने श्री दर्शन के समय उस रात्रि को पहले की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकार का नजारा देखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आज उन्हें विशेष दिव्यतम स्वरूप में श्री दर्शन दे रहे थे। उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी आतुर पुकार को सुनने में मग्न थे। उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी आतुर पुकार को सुनने में संलग्न थे। यह विह्वल पुकार कोई साधारण पुकार न थी। कभी तो आप तनिक मुस्कुरा देते, कभी गंभीरता धारण कर लेते, तो कभी कुछ क्षण पश्चात कमल नैनों में अलौकिक आकर्षण आ जाता। प्रेमी यह न समझ पा रहे थे कि आज ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन बंद हो गए। आप धूमधाम से एक ललित चित्र उतार रहे थे, जिसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के स्वर्णिम
श्री वचन और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की धुर दरगाही तथा हार्दिक मौज के मुक्ताकण सजोए हुए थे। इस रूपरेखा के विचार में संपूर्ण रात्रि को व्यतीत किया और कब प्रातः हो और श्री मौज को साकार करने के लिए उद्घाटन किया जाए। प्रकृति ने रंग छिटकाया, रात्रि ने विदाई ली। पूर्व दिशा में सूर्यदेव अभी नभ मंडल पर विराजमान न हुए थे, परंतु उनकी किरणों की लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णिम आभा बिखारती हुई, स्वर्णिम आभा बिखराती हुई प्रभात का संदेश दे रही थी। पक्षियों ने कलरव आरंभ किया। जहां तहां सृष्टि में इस आलोक का अभिवादन किया जा रहा था। यहां मुख्य द्वार के बाहर प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए अतृप्त नयनों से कार के आने की राह देख रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः काल भ्रमण के लिए कार में विराजमान हुए। यह कार मुख्य द्वार से इस प्रकार निकली जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो। इस द्वार से कुछ आगे मार्ग में प्रेमी जन जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए खड़े थे। उन्होंने कार को घेर लिया और अपने श्रद्धा के पुष्प पत्र भेंट किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि पुष्प की सी मादकता बिखरा रही थी। वे किसी विचार में मग्न हुए प्रतीत होते थे। आज श्री आनंद सर ने फिर से करुण पुकारें की, ऐ प्राणेश करो अनुकंपा, विह्वल स्वर से गुंजारें की। करुणा मैंने मधु पुकारे सुन, करुणा मैंने मधु पुकारे सुन। इस दिश चरण बढ़ाए हैं, प्रेम पयोध ने प्रेम प्याले इस भू पर छलकाए हैं। गंगा यमुना सरस्वती ने अनुनय की स्वीकार करो, अनुनय की स्वीकार करो। ऐ कुल मालिक सद्गुरुदेव जी, हम पर भी उपकार करो। 68 तीर्थ श्री चरणों में आने को अकुलाते हैं। श्री आनंद सर में हम सब की भी ठौर तनिक भी चाहते हैं। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े हर्ष से सब गुरुमुखों को फरमाया कि चलो, आज सभी गुरुमुख कार्य के साथ चलो। आज किसी विशेष कार्य का आरंभ करना है। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं, इसमें परमार्थ, भक्ति, सेवा आदि संपूर्ण अंग समाहित हैं। आज किसी धूमधाम से उतरे हुए ललित चित्र का श्री आनंदपुर में उद्घाटन करना है। चलो आज सबको वहीं ले जाते हैं। सभी प्रेमी हर्षित मन से कार के साथ चलने लगे। हंस वाहिनी चाल से कार सभी हंस वाहिनी चाल से कार कभी कटीली झाड़ियों में से गुजरती तो कभी उबड़ खाबड़ जमीन पर मार्ग से काटे प्रेमियों को भागने में बाधा डालते, किंतु प्रेम दीवानों को इनकी क्या परवाह थी। वह तो कार के साथ साथ भागे जा रहे थे। इस ओर अभी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि न की थी, अतएव इस धरती ने श्री चरणों में लिपटकर अपनी व्यथा सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देकर फरमाया कि हम अब तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए यहीं निवास करेंगे। यह स्थान श्री आनंदपुर की आबादी के उत्तर पश्चिम में था, जहां श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर का उद्घाटन करना था। आज वह साकार रूप लेने के लिए हिलोरे ले रहा था। यह उपयुक्त स्थान देखकर
16 नवंबर सन 1954 ईस्वी तद अनुसार संक्रांति मार्गशीर्ष मगधर संवत 2011 विक्रमी मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री आनंद सर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्री आनंद सर के समीप ही वर्तमान बोरिंग के स्थान पर पलंग पर विराजमान होकर सब प्रेमियों को बैठाकर अपनी हार्दिक मौज को प्रकट किया। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में थे। उनको संकेत से उठाकर फरमाया, सबको हमारी यह आज्ञा सुना दे कि श्री आनंद सर के निर्माण कार्य का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 1954 संक्रांति मार्गशीर्ष को किया गया। यह कार्य हमारी हार्दिक मौज से करना है। इसे जितनी जल्दी हो सके तैयार करना है। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने खड़े होकर सबके सम्मुख इन श्री वचनों को दोहराया। जिस दिन यह शुभ मुहूर्त हुआ उसी दिन इस तीर्थ धाम की मानो नींव रखी गई। धरती ने श्री चरणों में वंदना कर कोटिशः धन्यवाद दिया। सेवकों के लिए सेवा का भंडार खुल गया। प्रेमियों ने चातक बनकर श्री वचन स्वाति सुधा का पान किया। श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत तथा प्रेमी इसी मौज को साकार रूप देने में जुट गए। श्री आनंद सर को यदि श्री आनंदपुर का कीर्ति स्तंभ कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा। श्री आनंद सर की नींव रखने से पहले श्री आनंदपुर में शरणागत सेवकों तथा जिज्ञासुओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता था, परंतु श्री आनंद सर ने तो दूर व समीप के प्रेमियों के हृदय की तारों को इस प्रकार झनकृत कर दिया कि कोई भी प्रेमी इस सेवा से वंचित रहने को तैयार न था। सबने यथासंभव समय निकालकर इस सेवा में सहर्ष भाग लिया। इस सेवा में कितने नौ जिज्ञासु एवं प्रेमियों ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। श्री आनंद सर ने भी अपने हृदय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ऐसा स्थान दिया कि वह यहाँ से मानो हटना ही नहीं चाहते थे। उन्हें यही स्थान उपयुक्त लगा। ऐसी अनुपम लीलाएं तट पर हुई कि देवलोक से देवता भी इस मनहरण लीला को निहारने के लिए मानव देह की प्राप्ति के लिए व्याकुल होने लगे। जिन जिन गुरुमुखों भक्तों महात्मा व जिज्ञासुओं को इस सेवा का प्रबंधक बनाया गया, उन सब ने मिलकर इस कार्य को प्राणपण से निभाया। सर्वप्रथम यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। इसके साथ कई अन्य कार्य भी हुए। प्रत्येक गुरुमुख जो कि अन्य किसी सेवा पर थे 1 या 2 घंटे इस सेवा में भाग लेते। कुछ एक जिनकी जिम्मेवारी ही यही थी कि वह सारा दिन यहाँ सेवा करते। इस प्रकार उबड़ खाबड़ टीलों को ट्रैक्टरों द्वारा खोदकर समतल किया जाने लगा। कांटों व झाड़ियों को साफ करवा पत्थरों को एक ओर लगा दिया। इस प्रकार से श्री आनंद सर की सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। इस श्री सेवा से समस्त भारत में गुरु सेवा का डंका बजा दिया। भारत के कोने कोने से प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेने के लिए आए। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से यथाशक्ति इस सेवा में भाग लिया। यह कोई साधारण सेवा न थी। एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र मौज व प्रसन्नता, दूसरा महान तीर्थ की सेवा तथा अपने कल्याण के लिए ऐसा सुदुर्लभ सुअवसर, इन सब ने मिलकर प्रेमियों को आकर्षित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं श्री आनंद सर पर दिन में 2-3 बार आते।
श्री दर्शन से प्रेमियों को कृतार्थ कर भोग प्रसाद भी देते। 1954 से 1960 तक धीरे धीरे यह कार्य जोर पकड़ता गया। इसी मध्य में ही एक बोरिंग और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का काम आरंभ हो गया। इसके पश्चात सन 1960 में दीपावली के शुभ पर्व पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौत से इसे शीघ्र अतिशीघ्र बनाने की उठी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संपूर्ण संगत के सम्मुख यह श्री वचन फरमाए, यह आनंद सरोवर का महान तीर्थ कलिकाल के पापों को निवारण करने का एक साधन होगा। किसी समय इस महान तीर्थ का सर्वप्रथम स्थान होगा। हम चाहते हैं कि महान तीर्थ के स्नान करने का पुण्य अवसर शीघ्र से शीघ्र सबको प्राप्त हो। जितना भी समय इसके बनने में कम लगे उतना ही अच्छा है, ताकि गुरुमुख प्रेमी इसके लाभ से वंचित न रह जाएं और यथाशीघ्र लाभ उठाएं। श्री वचनों ने सेवकों तथा गुरुमुखों में नया साहस तथा नई उमंगें भरती। सभी पूर्ण उत्साह से दिन रात एकत्र करके इस कार्य में जुट गए। सबके सम्मुख उमंगों की एक तरंग लहरा रही थी कि कब श्री आनंद सर तैयार हो और हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए इस पावन तीर्थ में मज्जन करें। इस लहर ने भारत के कोने कोने तक प्रेमियों को यह शुभ संदेश सुना दिया। अब तो श्री आनंद सर पर देखो तो ऐसे लगता है कि मानव सृष्टि के सभी परमार्थ भक्ति के अभिलाषी श्री सेवा में उपस्थित हो गए हों। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी सारा दिन श्री आनंद सर के पावन तट पर विराजमान रहते। प्रेमी जन प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक इस सेवा में जुटे रहते। किसी को ना सर्दी ना धूप और ना ही भूख प्यास की चिंता थी। जिस ओर दृष्टि डालो प्रसन्न मुख से सभी हंस हंस कर सीमेंट से गुलाल खेल रहे हैं। कहीं क्रशर पत्थर काटने वाली मशीन चल रहा है तो कहीं पर मिक्सचर मशीन मसाला मिलाने वाली और ट्रालियां चूना लाकर डाल रही हैं। उन दिनों का नजारा ही क्या अनूठा नजारा था। देवलोक की दुदुम्भिया इस निराले कोलाहल के आगे तुच्छ थी। सभी इस पवित्र सेवा को जीवन की निजी पूंजी समझकर उस कर्तव्य पालन में हितचित से लगे हुए थे। ऐसे ही प्रेमियों की संगति से अन्य जिज्ञासुओं में भी इस भक्ति परमार्थ तथा सेवा के पथ पर चलने की उमंग पैदा हुई। कुछ जिज्ञासु भी इस स्वर्णिम अवसर से लाभ लेने के लिए श्री आनंदपुर में पहुंचे। सब प्रेमी गुरुमुख सेवकों को एक आनंद में झूमते हुए सेवा में सुध बुध खोए हुए देख एक जिज्ञासु के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या इसी सेवा से मालिक की प्राप्ति हो सकती है? यह सेवा कैसे कलुषित मन को धोने में समर्थ हो सकती है? वह जिज्ञासु अन्य प्रेमियों के साथ प्रातः श्री आनंद सर पर चला जाता और शाम तक देखा देखी सेवा में जुटा रहता। परंतु जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सर पर पहुंचते तो वह स्वयं ही सोचने लगता कि मुझे क्या हो गया है। हृदय में अमित उत्साह भर जाता है तथा उनके सम्मुख अपने आप की सुधि भूले प्रेम में उन्मत्त हो सेवा में ऐसा खो जाता हूं कि हृदय में किसी प्रकार के संकल्प विकल्पों की पैदा होने के लिए समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी बदलती गई कि श्री आनंद सर के प्रथम स्नान तक उसे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसकी आंखों में इस प्रकार समा गए हैं कि उसे बिना सद्गुरुदेव महाराज जी की कोई अपना दिखाई न देता था। इस श्री पवित्र सेवा से उस प्रेमी का मोह तो
जैसे सर्वथा नष्ट ही हो गया। उसे अपने संबंधियों तक की याद ही ना रही। अब उसे मालूम हो गया कि सचमुच ही सेवा मन के बंधनों को काटने का विशेष शस्त्र है। अतः वह हितचित से सेवा करने लगा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगा। जिन प्रेमियों ने इस अनुपम सेवा का पान किया वही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस सेवा ने सेवकों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता पाने का एक नूतन पाठ पढ़ाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के महात्मा भक्त बाइया भक्तानिया व सत्संगी जन एवं जिज्ञासु तथा भक्ति के अभिलाषियों ने इस सेवा में भाग लेकर अतुलनीय सुख प्राप्त किया। संत महापुरुषों की संगति के गौरव के विषय में श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। अर्थात संत महापुरुषों की संगति रूपी तीर्थ में जो गोता लगाता है, संत महापुरुषों की संगत रूपी तीर्थ में जो गोता लगाता है, उस स्नान का फल उसी समय ही मिल जाता है। वह सौभाग्यशाली, वह भाग्यशाली कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। संतों की संगति की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। अर्थात काक वृत्ति के प्राणी कोयल जैसा मधुर बोलने वाले तथा बगुला वृत्ति कपटी छली स्वभाव वाले हंस वृत्ति विवेक विचारवान बन जाते हैं। जैसे यह कहा गया है वैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। जो प्रेमी तथा जिज्ञासु आपकी पावन संगति में आए, उन्होंने स्वयं इस अमृत को पीकर अपनी मनोदशा का अनुमान लगा लिया। यह तो केवल समय के अनुसार संत महापुरुष ही जानते हैं कि किस ढंग से किस समय में उद्धार करने का कौन सा साधन है। इसके अनुसार वह उन साधनों को जुटाते हैं। इस कलयुग में गुरु सेवा ही मन की ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है। अतः इसी पावन धारा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना करके जन साधारण के लिए प्रवाहित किया। सब प्रेमियों का साहस रंग लाया। करता धरता तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं थे, परंतु सेवकों को भगवान ऊंचा सदा दर्जा देते आए हैं। सब में शक्ति की एक अनूठी लहर समा गई। इस लहर में डूबकर दिन रात एक कर प्रेमियों ने वह दिवस समक्ष देखा। यह वह भाग्यशाली पुण्य दिवस 13 जनवरी सन 1961 ईस्वी शुक्रवार तदनुसार माघ संवत 2017 का था, जब श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी बोरिंग का नल अपने कोमल कर कमलों से थामकर श्री आनंद सर में जल डालने लगे। तब उनके श्री वस्त्र भी भीग गए, परंतु उन्हें इस समय भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज के साकार होने की एक निराली प्रसन्नता में कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने सबके सम्मुख इस तीर्थ की उपमा बताई कि स्वयं बिना चरण पादुका के श्री आनंद सर के तट पर आए नंगे चरण ही इस पर विराजमान होकर अनुपम लीलाएं की। उस दिन की शोभा श्री आनंद सर के तट पर अवर्णनीय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। इस प्रसन्नता रूपी समुद्र की लहरों में प्रेमियों ने जी भरकर गोते लगाए, पुलकित होकर प्रेम अमृत पिया। इस समय तक श्री आनंद सर का 8वां भाग ही पूरा बनकर तैयार हुआ था। इसी भाग को 2 भागों में विभक्त किया गया।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए सेवकों ने पहले से ही एक नाव बनाई थी। उस नाव को श्री आनंदसर में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री आनंदसर के जल में चरण स्पर्श किए, पुनः नाव पर विराजमान होकर इस सरोवर को कृतार्थ किया। इस विधि इसका धूमधाम से मुहूर्त किया। इसके पश्चात स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस सरोवर को तीर्थ पवित्र बनाने के लिए इसमें स्नान किया। इसके पश्चात सब संगत ने अर्थात महात्मा भक्त तथा बाइयां व भक्तानियों ने भी अपनी अपनी दिशा में स्नान किया। स्नान के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदसर के तट पर विराजमान हुए। उस समय प्रेमियों ने श्रद्धा व प्रेम के पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। तब तीर्थराज श्री आनंदसर पर अनुपम छटा सुहाई है। तीर्थराज श्री आनंदसर पर अनुपम छटा सुहाई है। इष्ट देव कुल मालिक ने यह रचना मधुर रचाई है। इष्ट देव कुल मालिक ने यह रचना मधुर रचाई है। अंबर धरती दसों दिशाएं गूंजी जयकारों से। अंबर धरती दसों दिशाएं गूंजी जय जयकारों से। झूम उठे प्रेमी के हृदय रंग कर प्रेम फुहारों से। चंद्र सूर्य तारागण ने मुक्ता के हार सजाए हैं। रमेश सुरेश महेश गणेश सब पूजा करने आए हैं। श्री आनंदसर के तट पर बज रही श्री आनंदसर के तट पर बज उठी हर्ष सहनाई है। 3 लोक 14 भुवनों से मिल रही आज बधाई है। 3 लोक 14 भुवनों से मिल रही आज बधाई है। नभ मंडल से पुष्प हैं झरते, दिव्य धुएं झूम झुमाई है। रवि ने अर्चन पूजन के हित आरती खूब सजाई है। इस सुषमा को मात करे तो इस सुषमा को मात करे को यह अद्भुत लासानी है। प्रकटी ज्योति इलाही जग में महिमा ना जाए बखानी है। इस प्रकार से सब ने मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गायन किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का मुखारबिंद पूर्णिमा के चांद की न्यायी धवल उज्ज्वल किरणों से सबके हृदय को आनंदित किए जा रहा था। सर्व प्रेमी जनों के मध्य में आप एक प्रफुल्ल पुष्प थे, जिन पर प्रेमी जन रूपी भ्रमर चारों ओर मंडरा रहे थे। प्रेमियों ने सुरीले मधुर भजन श्री आनंदसर की स्तुति में गाए। प्रेमी भी इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा रूपी मणियों से अपने दामन भर रहे थे। संपूर्ण कार्यक्रम होने के पश्चात प्रसाद बांटा गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। आज हम सब गुरुमुखों पर प्रसन्न हैं। आज हम सब गुरुमुखों पर प्रसन्न हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके सेवा से इस पूर्ण कार्य को किया। इस पूर्ण कार्य को किया है। इस पूर्ण तीर्थ में जो भी प्रेमी श्रद्धा तथा प्रेम से स्नान करेगा, वह जन्म जन्म के पापों की मैल धो लेगा। पुनः यह भी फरमाया कि प्रत्येक गुरुमुख का परम धर्म है कि श्री आनंदसर में स्नान कर श्री आनंदसर के तट पर 15 मिनट भजन अभ्यास करे। इस प्रकार श्री वचनों से सबको अनुग्रहित कर श्री त्रिभुवन मनमोहन ने अपने मंगलमय आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर सबको आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शेष श्री आनंदसर को शीघ्र अशीघ्र संपूर्ण करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में उनको इसका प्रबंधक नियुक्त किया। यह संपूर्ण श्री
आनंदसर सन 1962 में बनकर तैयार हो गया। 13 अप्रैल सन 1962 बैसाखी के शुभ पावन पर्व पर नाव में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदसर की परिक्रमा करके इस महान तीर्थ को कृतार्थ किया। इसके बाद श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व इस तीर्थ के तट पर ही मनाया जाने लगा और आज तक मनाया भी जाता है। आज भी इस महान तीर्थ में सहस्त्रों की संख्या में दूर व निकट से आई हुई संगतें स्नान कर तथा भजन अभ्यास कर अपने जीवन को कृतार्थ करती हैं। यह महान तीर्थ 14 भुवनों एवं 3 लोकों में युग युगांतरों तक अपनी धर्म निष्ठा पर अटल रहकर जन जन का कल्याण करता रहेगा और प्रेमी जन इसमें मज्जन कर कृत होते रहेंगे। जय तीर्थराज श्री आनंदसर, वंदन करते सब सुर मुनि नर, कुल मालिकी के कर कमलों से, कड़ कड़ तेरा अति पावन तर। क्या धरा ने पुण्य कमाया है, आनंदसर जहां बनाया है। सद्गुरु जी ने कृपा कर पलटी वसुधा की काया है। परमार्थिक सेवा स्रोत है यह, कलयुग में बना भव पोत है यह प्रेम भक्ति के रंग राता, 68 तीर्थों की ज्योत है यह। इसका तट है शुभ पावन स्थल, है मधुर अमीय रस इसका जल। अति चंचल मन होता है शांत, हर लेता जन्म जन्म की मल। सुषमा इसकी मन हरती है, बरबस आकर्षित करती है। सुषमा इसकी मन हरती है, बरबस आकर्षित करती है। लहरों के संग ही हर्षित हो, जन मन में गरिमा भरती है। लहरों के संग ही आकर्षित हर्षित हो, जन मन में गरिमा भरती है। यह वन्य भूमि में इठलाता, श्री इष्ट देव के गुण गाता। श्री परमहंसों का नयन तारा, गुरु भक्ति भाव में इतराता। चहु पुवन यहाँ सुशोभित है, तट पर हर वृक्ष सुशोभित है। चहु पुवन यहाँ सुशोभित है, तट पर हर वृक्ष सुसज्जित है। हर समय यहाँ ऋतुराज रहे, बहे पवन शांति से सुरभित है। सुख पिक खग दल कलरो करते, कलरोर मधुर इसमें भरते। हंस आत्मा सुरत शब्द से, सदा ध्यान प्रभु का है धरते। इसमें मज्जन कर ताप हरे, इसमें मज्जन कर ताप हरे। हृदय में सच्चा प्रेम भरे, श्री परमहंस अवतार हमारे। प्रेमी जय जयकार करे, श्री परमहंस अवतार हमारे। प्रेमी जन जय जयकार करे। अग जग पावन यह तीर्थराज, मज्जन से होते पूर्ण काज। अघ जग यह पावन, अग जग यह पावन तीर्थराज। मज्जन से होते पूर्ण काज। अघ पुंज विनाशक सुखद रूप, रहे अटल तेरा यश और राज। जय जय श्री सतगुरु दीन दयाल, बंदो चरण में आज राज। इसी श्री तीर्थ आनंदसर के कार्य के मध्य में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बोरिंग खुदवाने की योजना बनाई, क्योंकि 2 बावलियां
जो पहले खुदवाई गई थी, जिनका संपूर्ण विवरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में दिया गया है। उनसे अब आवश्यकताएं बढ़ने पर इतना जल न मिल पाता था। पानी की कमी तो नहीं थी, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यह चाहते थे कि पानी के लिए कभी तंगी न आने पाए, इसीलिए पहले से ही उसका प्रबंध किया जाए तो अच्छा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी स्थान पर जहां श्री आनंद सर के लिए वचन फरमाए थे, वहां बोरिंग के लिए आज्ञा दी। यह कार्य महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को सौंप दिया। इस कार्य को आरंभ करने और मशीन आदि मंगवाने और लगवाने में 1 वर्ष लग गया। जनवरी 1956 में श्री आनंद सर के किनारे बोरिंग मशीन से कार्य आरंभ हुआ। यह जमीन इतनी पथरीली और काले सख्त पत्थरों से भरी हुई थी कि मशीन भी इसे कठिनता से काट सकती थी। कभी तो पूरे दिन में केवल 6 इंच तक पत्थर काट पाती थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय के अनुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष में 2 बार नया गांव और 2 बार श्री संत नगर में पधारते थे। कुछ दिनों पश्चात श्री आनंदपुर कृपा करते थे। यह परमार्थ का रूहानी कार्य भी साथ साथ चलता रहा। बोरिंग आरंभ करवाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव में विराजमान हो गए थे। इधर बोरिंग कठिनता से कुछ गहराई तक पहुंचा तो काले पत्थरों के अतिरिक्त पानी का कहीं चिन्ह तक न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें बोरिंग की कठिनता का वर्णन किया। उत्तर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा पत्र में यह फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, काम करते चलो। उस स्थान से नई जगह पर 1.5 फुट आगे की ओर खोदना आरंभ कर दो, पानी निकल आएगा। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने वहीं से खोदना आरंभ कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी कुछ दिन बाद श्री आनंद सर में कृपा की, आनंदपुर में कृपा की। पत्थरों को काटने के 4 वर्ष बाद अर्थात 1960 में गहराई 830 फीट तक पहुंच गई। इतना कड़ा परिश्रम करने पर भी पानी का चिन्ह तक दिखाई न देता था। प्रेमी सेवक हिम्मत हार बैठे वा श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब आप ही कृपा करिए। इतनी गहराई तक पहुंचने पर भी पानी एक बूंद भी दिखाई नहीं देता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, कल प्रातः से शाम तक इस कार्य को अवश्य पूरा करना है। आप गुरुमुखों की सेवा अवश्य रंग लाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। गुरुमुख सेवक उसी समय ही पुनः बोरिंग की सेवा के लिए चल दिए। सारी रात मशीन पत्थर काटती रही। प्रातः समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा की। दिन भर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां विराजमान रहे। सेवा का कार्य चलता रहा। अंत में 840 फुट के लगभग पहुंच गए, परंतु पानी निकलने की कोई आशा न थी। शाम 4 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी तो यह देखो निकल रहा है, घबराओ मत। पानी तो यह देखो निकल रहा है, घबराओ मत। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मशीन को नीच कर कमल लगाए। जो ही मशीन उस समय पत्थर को काटने के लिए नीचे झुकी कि पानी की एक फुहार बह निकली। प्रेमियों ने ऊंचे स्वर से जयकारे बोले। अत्याधिक उत्साह से भरी मशीन को तेज कर दिया। बस पानी ही पाताली झील से ऊपर निकल आया। एक पाइप इसमें डाल दिया गया, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस पाइप को निज कर कमलों से पकड़ा। सभी प्रेमी दीवानों की न्यायी इस पाइप के आगे खड़े हो गए। किसी को यह होश ही ना रहा कि हम गीले हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पाइप को चारों ओर घूमकर चारों दिशाओं व धरती तथा नवमंडल को अपनी शीतलता देकर सबको शीतल कर दिया। वहीं पर प्रसाद बांटकर
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात्रि समय प्रेमियों सहित लौट आए। अब इस पानी के बढ़ने पर खेत तथा उद्यानों को भी बढ़ा दिया गया ताकि इसे उपयोग में लाकर संपूर्ण आवश्यकताएं भोजन सामग्री आदि उपज की घर में ही जुटा ली जाए। जब श्री आनंदसर का 8वां भाग 1961 में तैयार हुआ तो इसी बोरिंग का पानी उसमें डाला गया। उस 8वें भाग को भरने में पूरा सप्ताह लग गया। उस समय कई प्रेमियों ने विनय की, प्रभु इस श्री आनंदसर के इस छोटे से टुकड़े को भरने में पूरा सप्ताह लग गया तो पूरा श्री आनंदसर भरने में कितना समय लगेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप श्री आनंदसर को तैयार करो। आप श्री आनंदसर को तैयार करो तो यहां पाताली गंगा निकलेगी, जिससे स्वयं श्री आनंदसर मधुर एवं शीतल जल से भरपूर हो जाएगा। श्री दरबार की महिमा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इधर भक्त भरत सिंह, जो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का उपदेशी था, उसे श्री आनंदपुर के विषय में कुछ ज्ञात न था। जब उसने श्री आनंदपुर के विषय में सुना तो वह भी श्री दर्शन के लिए आया। वह मेरठ की संगत का मुख्य भक्त था। उसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात यह पता न चला कि उसके स्थान पर कौन जानशील हुए हैं। जब वह श्री आनंदपुर पहुंचा तो उसके दिल में यह विचार पैदा हुआ कि यदि यथार्थ रूप में श्री आनंदपुर के सम्राट कहलाने वाले ही रूहानी उत्तराधिकारी हैं तो हमें उसी रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी में दर्शन देवें, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा, तब हम मानेंगे। तो सचमुच ही उसे श्री दूसरी पातशाही जी महाराज के रूप में दर्शन होने लगे। इस प्रकार 3 दिन उसे इसी रूप में दर्शन होते रहे। चौथे दिन उसने आपके श्री चरणों में आकर विनय की कि प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, प्रेमी, संत महापुरुषों का अवतरण ही जन जन को परमार्थ का लाभ प्राप्त कराने के लिए होता है। इंसान जो ख्याल करता है वही रूप बन जाता है। यह तो अपने ख्यालों पर निर्भर है। संत महापुरुष तो एक ही ज्योति से प्रकट होते हैं, चाहे उन्हें कोई श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में समझे अथवा श्री गुरु नानक देव जी या श्री कबीर साहब जी के रूप में। अपने भावों के अनुसार ही रूप नजर आएगा। विचार ही मनुष्य को वही रूप बना देते हैं। अब उस भक्त जी ने पुनः क्षमा मांगकर विनय की कि यदि मेरठ की संगत को श्री दर्शन करने की आज्ञा मिले तो वह भी श्री दर्शन कर कृतार्थ हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करुणा के सागर ने अपनी कृपा फरमाई और वह संगत व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आने लगी। सन 1955 में जबकि श्री आनंदसर अभी आरंभ ही हुआ था, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज इस संपूर्ण स्थान को उपासना के योग बनाने की हुई। श्री आनंदसर के ठीक मध्य में 13 जनवरी 1955 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखकर उसका उद्घाटन किया। यहाँ पर भी सेवा आरंभ हुई। श्री आनंदसर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा के एक साथ चलती गई। श्री आनंदसर तो एक ही लहर में झूमकर तैयार हो गया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा धीरे धीरे चलती रही। यहाँ संगमरमर का काम शीघ्रता से संपन्न होने का न था। यहाँ संगमरमर का काम शीघ्रता से संपन्न होने का न था। जब आप कार में विराजमान होकर श्री आनंदसर तक पहुंचते तो कुछ प्रेमी कार के साथ भागना आरंभ कर देते। एक बार कार श्री मंदिर की तरफ जा रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौजवश उनको फरमाया कि साथ साथ चलते हुए यह उच्चारण करो, प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही रास्ता है।
ऐसा प्रेमी जन बोलते हुए कार के साथ जाते जाते कार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर व दूसरे स्थान पर जहां श्री आनंद शांति भवन बना हुआ है पहुंच जाती। एक दिन सेवादार गुरुमुख तन्मय होकर सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने सेवादार गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने और श्री दर्शन देने के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहले की भांति कृपा फरमाई। आपने कुछ सेवादार गुरुमुखों को संबोधित करके उस ओर संकेत किया जिस स्थान पर आजकल पवित्र श्री आनंद शांति भवन का निर्माण हुआ है, तथा ये श्री वचन फरमाए कि हम इस जगह पर बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे और यहाँ एक विशाल भवन बनेगा जिसका नाम श्री आनंद शांति भवन होगा। प्रेमियों ने सोचा शायद श्री आनंद सर तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए श्री वचन फरमा रहे हैं कि जैसे इनकी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है वैसे ही इनके बन जाने पर ये प्रसन्नदायक होंगे। किंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भविष्यवाणी का संकेत किसी दूसरी ओर था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रायः ये वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया है उसे में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियों में भटकना ही ना पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही शीघ्र अतिशीघ्र इस श्री आनंदपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग से साज संवार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां कृपा की तथा इसी स्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहां एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी हो तो किसी और कोठी को खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहां आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में ही रहना मना नहीं, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सूरत मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी और आजाद रहोगी। उदाहरणतया खाने की चीज ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से ही हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो तो यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाली बनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना है। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु
जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज गुरुमुख का शब्द मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। अतः हमेशा सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसीलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल की भांत संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर तथा अमृत प्रवचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस सेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार की अपेक्षा हमारे सिर में गाड़ दी जाए तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य है कि धुरधाम के मालिक हमें घर बैठे ही मिले, हमें घर बैठे ही अपने पावन दर्शन देने के लिए आए हैं। श्री चरणों में विनय की कि हमें क्षमा किया जाए जो हमने भक्तों को दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत्य असत्य की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुषों की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ यह हालत की दीवार में कील लगाने से साधारण हानि की असहाय थी और कहाँ यह हालत की सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सत्पुरुषों की यह प्रत्यक्ष कृपा नहीं है तो और क्या है। थोड़े से समय में दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल के फूल और मुर्गाबी पक्षी की भांत संसार से अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार राजस्थान व गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचनामृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। पुनः आपकी श्री मौज अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जन्म अष्टमी पर्व पर 2 सितंबर 1956 तद अनुसार 18 भादों संवत 2013 भादों बदी द्वादशी रविवार को इन्हें साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वह दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने के कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया कि इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंधि देश विदेश के कोने कोने तक फैलानी चाहिए।
इस सुगंधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने तद अनुरूप परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, कांतिमय वीर योगी को प्राप्त किया। दिव्य झलकियां प्रेमियों के अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन मात्र से, कई मधु मुस्कान से तथा कई मधुर प्रवचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस भाव के प्रेमी को देखते उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वह अपने राहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मालिक भेद नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा की तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता त्यों-त्यों श्री चरणों में पहुंचने की लगन प्रबल होती गई। उनकी यह भी इच्छा थी कि मैं श्री आनंदपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया कि उन्होंने श्री चरण कमलों में एक विनय पत्रिका लिखी। इतने प्रेम के दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसे नदी में फेंक आए। हृदय की गति न जाने उस समय किस धारा में झकोले ले रही थी, उसका उन्हें ज्ञान न था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बाट जोहने लगी। यह दिल की तार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तक पहुंच गई। इधर करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वह शीघ्र ही श्री आनंदपुर में पहुंच जाए। जब इन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहां से चलकर श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। इनके दिल में यह इच्छा प्रबल होती गई कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर गेट पर अन्य प्रेमियों के साथ बैठे। उन दिनों कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे भ्रमण के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे थे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में क्या देखा उसका वर्णन किया है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान है। उठकर मैंने अर्थात भक्त बलराम जी साष्टांग दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी ओर दृष्टि करके आशीर्वाद दिया और फरमाया, कैसे प्रेमी, क्या हाल है। मैंने विनय की कि मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा तथा श्री दर्शन का लाभ उठा सकूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया कि प्रेमी, यह इस जन्म में तो असंभव है, अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहां रोने लगा। श्री स्वामी जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आप कृपा करो। मैं आपसे केवल यही मांगता हूं और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने विनय की कि स्वामिन, यह दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री वचन हुए कि तुम्हें, केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा।
इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हार्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए, अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भक्त बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर इनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सन 1959 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयाग धाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। यह बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भगत जी भी हितचित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भगत जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले उन्होंने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़ दूं। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने से ऐसा लगता था कि सिर के 2 भाग हो गए हैं। इनके बचने की कोई आशा न थी। सबने कहा, देखो, अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आ गया। परंतु किसे क्या मालूम कि अभी उनकी तीव्र भावना कुछ और थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में जब वृतांत सूचित किया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर को कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सुनकर प्रेमी पुनः पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि 3 दिन तक न रुचि से भोग लगाया और न ही किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक यह देख रहे थे कि बाहर से तो भगत जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था। इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि यह धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा है। इस दृश्य को देखकर भगत जी हैरान हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहां आ गया हूं। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहां क्यों ले आए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वह दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर कहां लुप्त हो गई। यह कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भगत जी ने 3 दिन पश्चात आंख खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली और तथा भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो आशा ही न थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि उसका पूरा हाल हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। श्री सद्गुरु दीन दयाल जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, इसका सचमुच ही दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त कर ली। कितनी दयालुता होती है।
महापुरुषों में संस्कारी जीवों व अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहकर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पास में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अचल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया। उस करुणामय भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहां से प्राप्त हो सकती है। जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे, देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित व श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे। इसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आत्म निर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह व हितचित से करते रहे। एक बार कुछ सत्संगियों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि ऐ प्रभो, हमें संगत अत्यधिक विवश करती है कि दरबार एक बार श्री सद्गुरु दीन दयाल जी को विनय कर नागपुर ले आवें। सभी संगतें में बहुत विवश करती हैं कि एक बार सद्गुरु दीन दयाल को विनय करके विनती करके नागपुर ले आवें, ताकि हम सब भी श्री दर्शन से कृतार्थ हों। कुछ संगत ऐसी थी किन्हीं कारणों से श्री दर्शन के लिए आ भी नहीं सकती थी और श्री दर्शन की चाह भी उन्हें अत्यधिक थी। प्रेमियों की इस तीव्र उत्कंठा ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को नागपुर पधारने के लिए विवश किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनकी विनय स्वीकार कर नागपुर पधारे। नागपुर में प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भावभीना स्वागत किया। सभी प्रेमी व जिज्ञासु रात दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचन श्रवण कर कृत हो रहे थे। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। जिस प्रकार साधारण संसारी मनुष्य दुनियादारी के व्यवहार को अपना मानकर उसमें अधिक रुचि व लगन से काम करते हैं और अपनी सूरत की धार उसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसी काम को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है। वह काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें अपनी सूरत की धार को लगाकर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी काम में ही अपना लाभ समझते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा काम करना होता है उसी के अनुसार सामान इकट्ठा करता है। जैसे एक कपड़ा बेचने वाला मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार उसी प्रकार का सामान गज, कैंची, कपड़ा आदि रखता है, क्योंकि उसका निशाना लक्ष्य यही कुछ है और अपने पूरे ख्याल की शक्ति को उसी में ही खर्च करता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जीव को अपनी सूरत का ख्याल की शक्ति को लगाना चाहिए। दिल में हर समय मालिक की प्राप्ति के ख्याल को दृढ़ करो। सद्गुरु की सेवा को अपना काम समझकर अपने दिल की गहराई में उसको स्थान दो। यदि काम को बिना रुचि व बिना किसी ख्याल के किया तो सफलता को प्राप्त करना कठिन है। सद्गुरु की सेवा और मालिक की बंदगी में देखने मात्र से तो कोई लाभ हानि दिखाई नहीं देते, परंतु आंतरिक दृष्टि में बहुत अंतर है। जो काम रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है और जो बिना रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है। अब सोचना इस बात को है कि जो काम दिल लगाकर व रुचि से किया जाए उससे लाभ बहुत है। श्रद्धा भाव व दिल लगाकर सेवा करने से मन की दशा ही कुछ और हो जाती है। सद्गुरु की सेवा, भजन, अभ्यास व सत्संग से मन की अवस्थाएं कौवे से हंस की तरह हो जाती है और कौवे की खुराक मांस है और हंस की मोती। कौवा गंदगी पर बैठता है और हंस मान सरोवर में रहता है। देखने में भी कौवा काला होता है और जो हंस होता है वो दूध की तरह सफेद होता है, परंतु मन की प्रकृति, मन का स्वभाव तभी बदल सकता है जब मन को सेवा, भजन, अभ्यास व सत्संग में लगाया जाए। इन गुणों को ग्रहण करने से मन की हालत पलट जाती है।
पहले यह मन काग था करता जीवन घात, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, पहले इस जीव का मन विषय विकारों की गंदगी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तरफ दौड़ता था। भजन, अभ्यास व सत्संग से मन विषय विकारों की गंदगी को छोड़कर विवेक, विचार व भजन कीर्तन की तरफ लग जाता है और अपनी पुरानी आदतें भूल जाता है। इस मन को संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने कहा है कि मन हाथी की तरह बलवान है, किसी ने सांप का दर्जा दिया है, किसी ने कौवे के साथ इसकी तुलना की है, किसी ने मन को भूत कहा है। परंतु मन को कुछ ही समझ लिया जाए, इसे सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत सद्गुरु ही मन रूपी सांप को पकड़ने का मंत्र जानते हैं। उनके बताए हुए उपाय से मन सरलता से वश में हो जाता है और हाथी की तरह बलवान होने पर भी निर्बल बन जाता है। इस मन को सत्संग, भजन, अभ्यास और वैराग्य के ही शास्त्रों से काबू किया जा सकता है। जो जीव अपने मन को जितनी रुचि व लगन के साथ सत्संग व सद्गुरु की सेवा की ओर लगाएगा, उतना ही अधिक मन को काबू में करने में सफलता प्राप्त करेगा। जैसे शत्रु के साथ लड़ने में पूरी हिम्मत व दिलेरी होनी चाहिए, वैसे ही मन रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए दिल में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, तभी मन रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। जैसे कहा भी है, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु जीते। इन पंक्तियों के पढ़ने और सुनने में तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु इनके अर्थ में बहुत अंतर है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिसने मन रूपी शत्रु को जीत लिया, उसने अपने सब शत्रुओं को जीत लिया। यदि किसी का मन रूपी शत्रु जीवित है तो उसके सब शत्रु जीवित हैं। इस मन रूपी शत्रु को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शरीर को, अपने ख्यालों को सद्गुरु की सेवा, भजन, अभ्यास व सत्संग में लगाना चाहिए। मन का स्वभाव बुराइयों की तरफ जाने का है। सद्गुरु के शब्द से ही मन को बुराइयों की ओर से रोका जा सकता है। इसलिए जितनी रुचि व लगन से अपने ख्यालों को सद्गुरु के शब्द में लगाया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से इस काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए समय के संत सद्गुरु की सेवा व उनके बताए हुए तरीके से मन को जीतना चाहिए। जिसने स्वयं को मन की पराधीनता से बचा लिया, उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली। उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। 3-4 दिनों के पश्चात जब नागपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अन्य स्थान पर पधारने लगे तो प्रेमियों ने काफी अनुनय विनय की। प्रभो, कुछ दिन और यहाँ रहकर प्रेमियों की प्यास बुझाइए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब हमें अन्य स्थान पर अवश्य जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज देखकर प्रेमियों ने प्रथम श्रेणी का डिब्बा रिजर्व करा दिया था। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नियत समय पर अपने सेवादारों तथा प्रेमियों सहित प्लेटफार्म पर पहुंचे। रेलगाड़ी आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कंपार्टमेंट में विराजमान हो गए। सारी संगत प्रेम में विभोर होकर प्रेम अश्रु बहाती हुई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कर रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पर 3-4 अंग्रेज आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने परस्पर इस बात की चर्चा की, अंग्रेजी में की, क्योंकि वे हिंदी भाषा न जानते थे कि भारतवर्ष संत महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों की तपोभूमि है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तथा द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने
भारत भूमि पर अवतार लेकर इसे कृतार्थ किया था और अब कलयुग में भी वही संत स्वरूप में जीवों का कल्याण कर रहे हैं। यह भी वही अवतार ही प्रतीत होते हैं। समीप ही महात्मा सुख सागरानंद जी उनकी इन बातों को सुन रहे थे। प्लेटफार्म से गाड़ी ने प्रस्थान किया। अब संगत प्रेम अश्रु बहाते हुए घरों को लौट गई। महात्मा सुख सागरानंद जी ने उनकी अंग्रेजी की यह बात सुनकर मन ही मन एक लंबी सांस लेते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के बिछोह में कहा, सत्य है आपकी बातें, लेकिन परख की दृष्टि रखने वाले ही इस संत रूप भगवान को पहचान सकते हैं। इतने में उन्होंने महात्मा जी को समीप बुलाया तथा अंग्रेजी भाषा में ही पूछा, ये महापुरुष कहाँ से आए हैं? ये तो कोई महान हस्ती दिखाई देते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह महापुरुष भारत में मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर से आए हैं। ये उच्च महान हस्ती के महापुरुष हैं, लेकिन बाहरी आंखों से इनकी महानता को जानना कठिन है। किसी सौभाग्यवान को ही इनके श्री दर्शन प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा कि यदि हमें पहले पता होता तो हम भी इनकी पावन संगति को प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर लेते। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवादों का गायन करते हुए महात्मा जी आश्रम को लौट आए। एक बार 1956 में दीपावली का पर्व था। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पावन श्री दर्शन के लिए संगतें आ रही थी। अक्टूबर का महीना था। अशोक नगर के रास्ते संगतें श्री आनंदपुर आ रही थी। इसी समय में एक घटना घटित हुई कि एक बस जिसमें लगभग 50-60 प्रेमी भक्त बैठे थे, जो श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आ रहे थे, उस बस के ड्राइवर महात्मा दर्शन विवेकानंद जी थे। अशोक नगर से 14 मील की दूरी पर विजयपुर के पास बस का टायराइड खुल गया। बस अपनी पूरी गति पर चल रही थी, वह काबू से बाहर हो गई। महात्मा दर्शन विवेकानंद जी बहुत घबरा गए और उनके मुख से आवाज निकली, ऐ श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इतना सुनते ही बस वाली संगत समझ गई कि अब बस बेकाबू है। सब ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुमिरन किया। बस तो एक बार टेढ़ी होकर गड्ढे में जा गिरी। दूसरी बस जो उसके पीछे आ रही थी वह वहां रुक गई, जिसके ड्राइवर व संगतों ने नीचे उतरकर पहली बस में से लोगों को निकालना आरंभ किया। सबका यही अनुमान था कि एक व्यक्ति भी जीवित न बचेगा, किंतु सब हैरान थे कि साधारण चोट के अतिरिक्त किसी को ना हड्डी की चोट आई और न ही कोई जख्मी हुआ। उस समय सबको दूसरी बस पर बिठाकर श्री आनंदपुर लाया गया। थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की गई। सबके मुख से यही सब निकल रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारा सूली का कांटा बना दिया, उनकी कृपा से हम बच गए हैं। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में जहां 4 दीवारी कोर्ट की सेवा हो रही थी, समीप ही कुर्सी पर विराजमान थे। ठीक शाम 5 बजे, जबकि उधर बस टेढ़ी हो गई थी, एकदम कुर्सी से उठ बैठे और निज कर कमलों से 2-3 बार नीचे ऊपर किया। लगभग 50-60 सेवक समीप ही सेवा में लगे हुए थे। सेवादार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आए और विनय की, प्रभु क्या आज्ञा है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बस एक काम था, वह हो गया। सब विस्मित होकर देख रहे थे कि कौन सा काम था जो हो गया है। रात को महात्मा दर्शन विवेकानंद जी ने, जो अपने मन ही मन दुखी थे कि मेरे कारण सबको कष्ट हुआ है, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत वंदना की और विनय की कि दीनदयाल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो बहुत हान उठानी पड़ती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घट घट वासी अंतर्यामी होते हुए भी
सारा वृतांत महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने ज्यों की त्यों सब घटना श्री चरणों में प्रस्तुत की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मशीनरी के बिगड़ने का पता नहीं चलता, घबराओ मत, कुदरत ने सब बचाव कर दिया है। यह बिल्कुल सत्य है कि महापुरुष संत सद्गुरु अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सहन नहीं कर सकते। यह परंपरा तो इनकी आरंभ से चली आती है। उस समय वे लोग जो उस दिन शाम 5 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों को ऊंचा नीचा करते देख रहे थे, सब समझ गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज में क्या लीला कर रहे थे। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय सहायता करते हैं, वे अंग संग हैं। जिसने भी उनको पुकारा वे रक्षा के लिए आते हैं। उनकी इस कृपा, इस दयालुता का वर्णन कहाँ तक किया जाए कि उन्होंने कहाँ, कब और कैसे हम अधम जीवों की सहायता की, इसका विवरण देना कठिन ही नहीं महाकठिन है। महापुरुषों का यह स्वभाव है कि अपने पर कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं। अगणित ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका वर्णन करना असंभव सा है कि किस प्रकार से उन्होंने सहायता की। कभी किसी की सहायता के लिए वकील बने तो कभी स्थानेदार, कभी पथ प्रदर्शक बने तो कभी सखा बनकर सहायता की। यह तो अपने अनुभव से ही वह जान सकते हैं जिन्होंने समय समय पर दामन पसारा और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मालिक ने उन पर कितना उपकार किया, कितने कितने कष्ट सहन किए, किस प्रकार हमें इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर दिया। वह सदा संग साथ हैं और रहेंगे। दृष्टि चाहिए देखने वाली, बुद्धि चाहिए समझने वाली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।